पीडीपी ने 5 शर्तें रखी हैं। जी हां, बीजेपी के साथ सरकार बनाने से पहले पीडीपी ने 5 अहम शर्तें रखी हैं और इसमें मुख्यमंत्री की शर्त भी शामिल है। आपको बता दें, बीजेपी ने इस बात का खुलासा किया था। ये देखिए, 6 साल तक अपना मुख्यमंत्री चाहती है पीडीपी, ये बड़ी शर्त रखती है। और ऐसे में अब कैसे पीडीपी और बीजेपी सामने आएंगे? जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी के सामने रखी हैं शर्तें। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, बीजेपी के लिए तो मुसीबत होने वाली है। पीडीपी कह रही है कि 6 साल तक पीडीपी का ही होगा मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, पीडीपी की तरफ से जो 5 शर्तें रखी गई हैं, उनमें धारा 370 भी है, आस्था भी है और जो बाकी बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे प्रमुख बात जो है वो ये है कि मुफ्ती मोहम्मद के लिए 6 साल तक मुख्यमंत्री का पद, यानी बीजेपी के लिए ये ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो जो बीजेपी की रणनीति रही है वो यही रही है, इस बार मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा, क्योंकि उनके पास जो है वोट शेयर काफी। लेकिन तेज जो है वो इसी पे फंसा हुआ है, क्योंकि अभी पहले दौर की बातचीत ही हुई है। पहले दौर की बातचीत में ही जो पीडीपी की तरफ से शर्तें रखी गई है वो ये 5 शर्तें रखी गई है जो सामने आ रही है। जी, इसके अलावा आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वजह क्या रही है कि पीडीपी अब अपने स्टैंड पर इतनी ज्यादा सख्त हो गई है और ये कह रही है कि 3-3 साल वाला फॉर्मूला भी नहीं चलेगा, अब सिर्फ 6 साल के लिए, पूरे 6 साल के लिए चाहिए अपना मुख्यमंत्री। तो देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से नेगोशिएशन चल रही थी, जहां पे ये बातें सामने आ रही थी कि एनसीबी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के साथ बातचीत कर रही है, हो सकता है कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिलकर सरकार बनाए। लेकिन कल उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बाद कि उन्होंने किसी भी तरीके से बीजेपी नेताओं से बात नहीं की और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ कोई सरकार बनाएगी, उसके बाद से ही जो है पीडीपी खुल के सामने आई है। और उसके बाद ही जहां एक तरफ पीडीपी की तरफ से ये बात भी मानी गई कि बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, वहीं जो पीडीपी का रुख है और ज्यादा कड़ा हो गया, क्योंकि अब उनको ये लगता है कि जो सबसे ताकतवर पार्टी बन के उभरी है वो पीडीपी है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी के साथ बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ फोन लाइन पर, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ओमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट भी दिखा दें। ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पीडीपी बीजेपी के साथ माइंड गेम खेल रही है। पीडीपी एनसी से समर्थन की चिट्ठी की बात कह रही है, जबकि अभी सिर्फ मौखिक ऑफर ही दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सबसे बड़ा प्लेयर बनकर भी उभरती हुई दिखाई दे रही है पीडीपी। और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीडीपी माइंड गेम खेल रही है। हमने तो सिर्फ मौखिक ऑफर दिया था समर्थन का, लेकिन समर्थन की चिट्ठी मांग रही है पीडीपी। तो अंदर खाने पीडीपी भी बहुत एक्टिव है। बिल्कुल, देखिए, जहां पे अगर चुनावी रणनीति देखे, चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार बनाने की जहां पे बातचीत चल रही है, यहाँ पे हर पार्टी माइंड गेम खेल रही है। जहां पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये गेम खेला बीजेपी के साथ बातचीत करने के और पीडीपी को समर्थन का ऑफर देकर, वहीं अब यही खेल पीडीपी की तरफ से खेला जा रहा है। हालांकि उमर अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो उनकी तरफ से ऑफर आया था वो एक मौखिक ऑफर था। हमारे साथ भी उमर अब्दुल्ला ने बात की, जहां पे उन्होंने बिला शर्त पीडीपी के समर्थन की बात की और पीडीपी के नेताओं से भी हमने बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वो लिखित तौर पर हमें समर्थन का आश्वासन दे, तभी हम इस ऑफर पे सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की रणनीति यहाँ पे बनती दिख रही है, वहाँ पे हर पार्टी एक दूसरे के साथ माइंड गेम ही खेलती हुई दिख रही है। और इसमें सबसे आगे शायद इस वक्त पीडीपी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पीडीपी जिसने शर्तें रख दी हैं 5 बीजेपी के सामने, और सबसे ज्यादा सताने वाली शर्त बीजेपी के लिए है कि 6 साल तक पीडीपी का मुख्यमंत्री होगा। तो फिर बीजेपी क्या करेगी ऐसे में?